क्या अंबर बेगम के जाते ही घर का शिराजा बिखर गया है? और क्या बड़ी बहू महक ने घर की जिम्मेदारी मिलते ही अपनी फिरौनियत दिखाना शुरू कर दी है? दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी बहू के आज के टीजर में घर का माहौल जंग के मैदान जैसा बन गया है। महक, जिसे आसिफ साहब ने घर की एपिसोड में हम देखेंगे कि घर के इख्तिदार की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। महक, जिसे आसिफ साहब ने घर का निजाम चलाने के लिए चाबियां दी थीं, वो अब खुद को इस घर की बुला जिम्मेदारी दी थी। वो अब जिम्मेदार बहू नहीं बल्कि घर की थानेदार बन गई है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब महक आसिफ साहब के पास जाती है और बहुत चालाकी से बात शुरू करती है। मुशर्रकत गैर मालकन समझने लगी है। टीजर की शुरुआत होती है जब महक बड़े रौब के साथ आसिफ साहब के कमरे में दाखिल होती है। महक आसिफ साहब से कहती है कि बाबा जान, घर के हालात बिगड़ रहे हैं, काम वक्त पर नहीं हो रहे, इसलिए मेरा जान घर के मामलात अब मेरे हाथ में है और मुझे लगता है कि ईमान की नौकरी घर के सुकून में रखा फैसला है कि आप ईमान को हुक्म दें कि वो अपनी जॉब छोड़ दे और घर पर रहकर काम काज संभालट बन रही है। महक साफ लफ्जों में मुतालबा करती है कि आप ईमान को हुक्म दें कि वो अपनिए। महक को उम्मीद थी कि आसिफ साहब उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और ईमान को जॉब छोड़ने का कह देंगे, लेकिन आसिफ साहब ने महक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और बहुत सख्त जॉब छोड़ दे और सारा वक्त घर की खिदमत में गुजारे। लेकिन यहाँ महक को वो जवाब मिलता है जिसकी लहजे में जवाब दिया। आसिफ साहब ने कहा कि महक बेटी में ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता और उसे उम्मीद नहीं थी। आसिफ साहब, जो कि एक इंसाफ पसंद इंसान है, वो महक की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। आसिफ साहब कहते हैं कि ईमान अपनी जिम्मेदार नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत है। ईमान अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। वो सुबह सवेरे उठकर अपनियां बखूबी निभा रही है। वो सुबह सवेरे उठकर अपने हिस्से का सारा काम करती है, नाश्ता बनाती है, हिस्से का सारा काम निपटाकर फिर जॉब पर जाती है। जब वो घर और बाहर दोनों को बील सफाई करती है और फिर अपनी मेहनत की कमाई करने जाती है। मैं इस बच्ची पर मजीद बोझ नहीं नस कर रही है तो मैं उसका रिज्क क्यों बंद करवाऊं? आसिफ साहब का ये जवाब सुनकर महक का चेहरा गुस्से से सरख हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी तौहीन महसूस होती है। महक डाल सकता। आसिफ साहब का यह फैसला महक की अना पर एक तमांचा बनकर लगता है। महक को लगता है कि बाबा जान ने उसकी बात रद्द करके उसकी तौहीन की है और वो गुस्से से तिलम को लगता है कि बाबा ने मुझे बड़ी बहू तो बना दिया है लेकिन अख्तियार नहीं दिया। महक पैर पुटखतीला उठती है। महक वहां से निकलकर सईदा ईमान के पास जाती है, जो बेचारी अपने काम में हुई वहां से निकलती है और सीधी ईमान के कमरे में पहुंच जाती है, जहां ईमान जॉब पर जाने की तैयारी कर मसरूफ होती है। महक ईमान पर चीखना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने बाबा जान के कान रही होती है। महक बना किसी लिहाज के ईमान पर बरस पड़ती है और कहती है कि ईमान बहुत शौक भरे हैं ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। ईमान हैरान होकर पूछती है कि भाभी क्या है, ना तुम्हें नौकरी का? तो कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस घर में नौकरी नहीं चलेगी। तुम्हें हुआ, मैंने तो कुछ नहीं कहा। महक अंगली उठाकर कहती है कि देखो, ईमान अंबर अम्मी के बाद कल ही इस्तीफा देना होगा। ईमान हैरान होकर पूछती है कि भाभी आखिर क्यों मैं उस घर की बड़ी में हूँ? अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी और मेरा फैसला है कि तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी। ईमान बड़ी नरमी से जवाब देती है कि भाभी मैं अपना काम करके जाती हूँ, आपको मुझसे क्या शिकायत है? महक अपनी औकात भूल जाती है और चीख कर कहती है कि शिकायत की बात नहीं है, बात हुक्म की है। अंबर अम्मी के बाद अब मैं उस घर की जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागी। मेरे हिस्से में जितना घर का काम आता है मैं वो पूरा बड़ी हूँ और मेरा मकाम अब सास वाला है, इसलिए जो फैसला मैं करूंगी वो तुम्हें मानना पड़े करके जाती हूँ, तो फिर मैं अपनी रोजी रोटी क्यों छोड़ूं? महक का पारा हाई हो जाता हैगा। अगर इस घर में रहना है तो मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। ईमान भी अब चुप नहीं रहती। वो कहती है कि जबान लड़ाती हो मुझसे, तुम्हें पता है कि अब अंबर अम्मी की जगह मेरी। वो कहती है कि भाभी इज्जत अपनी जगह, लेकिन आप मुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकती हैं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों की तय। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ और अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटी। अब करार सुनकर फबीहा वहां आ जाती है और वो मंजर देखकर दंग रह जाती है। फबीहा महक के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि महक भाभी खुदा का खौफ करें ही। इन दोनों की बहस चल रही होती है कि फबीहा वहां आ जाती है और ये तमाशा देखती है। फबीहा अगरचे खुद कामचोर है लेकिन वो महक की उस ज्यादती को बर्दाश्त नहीं। ईमान बिल्कुल ठीक कह रही है, वो हम सबसे ज्यादा काम करती है, आप अपनी अना की तस्कीन के लिए उस कर पाती। फबीहा आगे बढ़कर कहती है कि महक भाभी ईमान बिल्कुल ठीक कह पर जुल्म क्यों कर रही हैं? अगर वो जॉब नहीं छोड़ना चाहती तो आप कौन होती हैं? उसे जबरदस्ती रोक रही है, आप उसके साथ ज्यादती कर रही हैं। जब वो अपने हिस्से का काम कर रही है तो आप क्यों ने वाली? फबीहा की ये बात सुनकर महक आग बगोला हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी जॉब के पीछे पड़ गई हैं। फबीहा ने कहा कि आपको घर की जिम्मेदारी मिली, उसकी बादशाहत खतरे में है। महक चीख कर कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों ने मेरे है घर की मुल्कियत नहीं मिली कि आप जो चाहेंगी वो होगा। फबीहा का बोलना था खिलाफ मुहाज बना लिया है। तुम दोनों मिलकर मुझे झूठा और गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो,
लेकिन याद रखना कि महक आग बगोला हो गई। उसे लगा कि उसके खिलाफ बगावत हो गई है। महक ने, मैं उस घर की बड़ी हूँ, अब तुम्हें मेरे फैसले मानने होंगे, चाहे हंस कर मानो या रोकर। घर का माहौल अब जंग के मैदान में बदल चुका है, जहां एक तरफ महक की जिद है और दूसरी तरफ ईमान और फबी चीख कर कहा कि अच्छा तो तुम दोनों ने मेरे खिलाफ ग्रुप बना लिया है, तुम दोनों मिलकर मुझे झूठा और रहा की सच्चाई। आसिफ साहब अपने कमरे में बैठे ये सब सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन याद रखना मैं तुम दोनों को सीधा कर दूंगी। मैं कहती है कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। महकबर के जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा बल्कि मछली मंडी बन गया है। महक ने साबित कर दिया है। वहां से धमकियां देती हुई चली जाती है कि मैं देखती हूँ कि ऐमान कैसे जाप पर जाती है, अब कि वो घर को जोड़ने वाली नहीं बल्कि तोड़ने वाली औरत है। अब देखना यह है कि क्या ईमान घर का माहौल पूरी तरह खराब हो चुका है। तीनों बहुएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। आसिफ साहब महक के दबाव में आकर हार मान लेगी।